अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की एक और नई वीडियो के साथ कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है और जिस तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी परेशान है और मुल्क कौम की सलामती के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ में भी लोग दुआएं मांग रहे हैं और उनकी वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। अब लगता है कि पाकिस्तानियों की दुआएं कबूल हो गई हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम बात की है और एक बहुत अहम ऐलान किया है, जिसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि नई हुकूमत के मेंबरान की तरफ से पाक फौज पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने पाक फजाया के जेट तैयारों के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की हलाकत पर तनकीद की है और इस पर इंक्वायरी की डिमांड की है। यही मोहसिन दावड़ पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों को जायज समझता था और अब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर सीख पा है। मेरी मोहसिन दावड़ साहब से गुजारिश है कि पहले आप ये बता दें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या अफगानिस्तान के साथ हैं। दूसरी खबर यह है कि नई हुकूमत के लिए काबीना की तश्कील दर्द सर बना हुआ है। दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों के गवर्नर्स मांग लिए। स्पीकर कौमी असम्बली वो पहले ही बना चुके हैं। पीपल्स पार्टी तमाम आईनी ओहदे लेना चाहती है ताकि नई हुकूमत की बदनामी में और कालक में वो हिस्सादार ना बने। इसके साथ ही MQM ने भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इसलिए एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना मुकम्मल नहीं हो चुकी। ऊपर से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड आज 10वें दिन भी टॉप ट्रेंड कर रहा है और हुकूमत और तमाम रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद इसको खत्म नहीं कर पा रही। इमरान खान के पेशावर और कराची के जलसों में अवाम की शमूलियत ने हुकूमत की नींदें हराम की हुई हैं और इमरान खान अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। अब आते हैं आर्मी चीफ की खबर की तरफ। आज आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा साहब ने लाहौर में एक्स आर्मी मेंस की तंजीम के साथ एक मीटिंग की और उसमें खिताब भी किया और उस खिताब में काफ़ी बातें की, जिसमें को मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिसमें मेजर आदल या मेजर अदील जो रिटायर्ड साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक्स आर्मी मैन ज़्यादातर इमरान खान के साथ खड़े हैं और अवाम में फौज और अदलिया के खिलाफ पाया जाने वाला गम और गुस्सा अपनी जगह पर मौजूद है। इसलिए आज आर्मी चीफ ने रिटायर फौजी अफसरान के साथ मुलाकात की और खिताब के बाद सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ ने बताया कि इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, इसके पास हुकूमत करने का कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए उनके साथ मिलकर काम करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी गलतियां शामिल थी, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार से अलग हुए। इमरान खान ने अपनी सियासी हरीफों को तकसीम करने के बजाय इकट्ठा कर दिया और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल और गैर अहम लोगों को वजीर आला बनाया, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हुए और अलीम खान और परवेज खटक जैसे लोगों को इग्नोर किया गया। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, कोई धांधली नहीं होगी और उम्मीद है कि इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे और हम खुले दिल से इनका खैर मकदम करेंगे। आखिरी खबर यह है कि इमरान खान अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं और हंगू में होने वाला ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के उम्मीदवार ने NA-33 हंगू के से जीत चुका है। हालांकि यहाँ पर PTI कमज़ोर थी, लोग इमरान खान के बयानिया के साथ जुड़ रहे हैं और NA-33 के PTI के डॉक्टर नदीम खान ने मैदान मार लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।